एवरीबॉडी, आई वेलकम यू इन द लेक्चर सीरीज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये हमारा लेक्चर नंबर 19 है और इसके अंदर हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक हम डिस्कस करेंगे सूडो कोड और एक हम डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट। अगर हम सूडो कोड की बात करें तो सूडो कोड क्या है? सूडो कोड इज़ ऑल अबाउट अ फॉर्म ऑफ एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स होता है कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम दी गई है तो उसका स्टेप वाइज मैनर में सॉल्यूशन लिखना। और अगर हम सूडो कोड की बात करें तो सूडो कोड में हम थोड़ा सा इनपुट ये डाल देते हैं कि वी आर यूजिंग सम काइंड ऑफ ऑपरेंड्स, वी आर यूजिंग सम काइंड ऑफ ऑपरेटर्स या नोटेशंस वगैरह जो प्रॉपर डाल देते हैं, उसके हिसाब से वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखना, जो कि हमारे प्रोग्राम लिखने में आसान करता है। दैट इज़ नॉट बीन रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट बाय एंड लार्ज वो एक हमें कॉन्सेप्ट देता है जिसके थ्रू हम एक प्रोग्राम फॉर्म कर सकते हैं। तो वो हम बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। दूसरा हम बात करेंगे फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का कौन कौन से सिंबल्स हैं, फ्लो चार्ट एग्जैक्टली क्या है, और एक छोटा सा एग्जांपल हमने फ्लो चार्ट का भी लिया है जो कि रिप्रेजेंट करता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि किस तरीके से फ्लो चार्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम सूडो कोड की बात कर लेते हैं, आइए देख लेते हैं पहले सूडो कोड क्या है। सूडो कोड इट इज़ अ मेथोडोलॉजी दैट अलाउज द प्रोग्रामर टू रिप्रेजेंट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम्स। अगर हम टेक्निकल बात करें तो एक टेक्निकल डेफिनेशन हो सकती है हमारा सूडो कोड की, जो कि हमें बता रहा है कि वो इम्प्लीमेंट करता है कोई एक एल्गोरिदम, जो हम एल्गोरिदम हमने बताया कि स्टेप वाइज मैनर में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखना। यहाँ पर हमने एक डिफरेंशिएशन भी दिया है जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि एल्गोरिदम और सूडो कोड में क्या डिफरेंस है। ऑलमोस्ट अगर हम ये कहें तो हम ज़्यादातर जो भी एल्गोरिदम लिखते हैं वो सूडो कोड की फॉर्म में ही लिखते हैं, हम ये कह सकते हैं, बाय यूजिंग नोटेशंस, बाय यूजिंग ऑपरेंड्स, ऑपरेटर्स, ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम एग्ज़ाम में लिखने के लिए आएगा तो वी हैव सम एडवांटेजेस को एडवांटेजेस के तौर पे या प्रॉपर्टी के हिसाब से आप लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या है? इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ एनी अप्रोच। कोई रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए काम करता है। ठीक है, दूसरा है टू एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली ईच लाइन ऑफ द प्रोग्राम शुड डू। हर एक लाइन प्रोग्राम की क्या कर रही है ये। जैसे कि हमने अभी बताया कि हम एल्गोरिदम में भी वही काम करते हैं, बट सूडो कोड में हम कुछ नोटेशंस ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ये एल्गोरिदम है हमारा और ये हमारा सूडो कोड है, तो अगर एल्गोरिदम में देखें तो हम ये यहाँ पर भी स्टेप वाइज मैनर में लिखा है, यहाँ पर भी स्टेप वाइज मैनर में लिखा है। तो देख लेते हैं, अगर हम एल्गोरिदम की बात करें तो एल्गोरिदम क्या है? सबसे पहले हमने बिगिन, फिर टेकिंग टू नंबर्स, एडिशन ऑफ टू नंबर का एल्गोरिदम लिखा है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में लिखा हुआ है। तो टेकिंग टू नंबर्स, दो नंबर हमने ले लिए। ठीक है, फिर एडिंग बोथ द नंबर्स, दोनों नंबर को ऐड कर दिया, एंड पुट द सम इन थर्ड नंबर, और उसके सम को तीसरे नंबर में हमने डाल दिया। ठीक, फिर डिस्प्ले द थर्ड नंबर, तो और डिस्प्ले कर दिया हमने एक वो तीसरा नंबर। फॉर एग्जांपल एक नंबर 3 था, एक नंबर 5 था, तो इसको प्लस करके इन दोनों को प्लस करके इसमें हमने डाल दिया, जो कि हमारा 8 हो जाएगा। इस तरीके से किया है। ठीक है, तो ये एक हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट वाला जो एल्गोरिदम्स हमें स्कूल्स में या कॉलेजेस में बताया जाता है, ज़्यादातर हम स्कूल्स की बात करेंगे तो वो है। और अगर हम सूडो कोड की बात करें तो सूडो कोड में आप देखेंगे कि वही चीज़ है, बिगिन, इनपुट टू नंबर्स ए एंड बी। तो यहाँ पर हमने दो ऑपरेंड ले लिए, ए और बी। ठीक है, फिर ए प्लस बी हमने कर दिया, यानी कि एक ऑपरेटर लगा लिया हमने, प्लस और एक ऑपरेटर हमारा इक्वल्स टू हो गया। ठीक, तो सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, थर्ड स्टेप हमारा ये हो गया। फिर डिस्प्ले सी और एंड। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ, ये एक फॉर्म हो सकती है सूडो कोड की। ठीक है, और ये एक फॉर्म हो सकती है एल्गोरिदम्स की। जनरली आप देखेंगे देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ एग्जांपल ऑन इंटरनेट, ऑन बुक्स, जो कि हमें सूडो कोड और एल्गोरिदम्स में डिफरेंशिएशन बताता है। ठीक है, लेकिन अगर हम एडवांटेज की बात करें तो हमने रीडेबिलिटी की बात करी और हमने एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन की बात करी, तो वो हमारा सूडो कोड से हमें मिलता है। ठीक है, इस पे आप सर्टेन एग्जांपल्स कर सकते हैं। ठीक, अब अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें तो फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट हमारा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ को शो करने के लिए? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करने के लिए कोई भी एल्गोरिदम्स। जनरली हमें ये बताया जाता है कि स्टार्टिंग में अगर हमारी कोई प्रॉब्लम है तो हम क्या करते हैं कि उसका एल्गोरिदम लिखते हैं, एल्गोरिदम से फिर फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं और फिर प्रोग्राम। ये एक स्टेप वाइज मैनर में
कोई प्रॉब्लम को अगर हमें प्रोग्रामेटिकल वे में यूज़ करना है या बनाना है तो इस तरीके से हम चलते हैं, जर्नली हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें तो फ्लो चार्ट क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, ये हम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है कि उसके लिए हमें कुछ सिंबल्स चाहिए, कुछ कंपोनेंट्स उसको बोलते हैं, कई जगह सिंबल्स बोलते हैं। तो हमें कुछ सिंबल्स चाहिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर हम पहला देखें तो ये स्टार्ट स्टॉप बॉक्स दैट इज़ एन एलिप्स, एक हमारा पैरेललोग्राम दैट इज़ इनपुट एंड आउटपुट के लिए, IP और OP दैट इज़ इनपुट एंड आउटपुट सिंबल। तो पहला स्टार्ट स्टॉप सिंबल हो गया, दूसरा हमारा इनपुट आउटपुट सिंबल हो गया, तीसरा हमारा रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल क्या है, हमारा प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चौथा है हमारा डायमंड बॉक्स दैट रिप्रेजेंट्स अ डिसीजन बॉक्स, डिसीजन बॉक्स बोलते हैं इसको, जो डायमंड की फॉर्म में हमारा है। और नेक्स्ट है जो पांचवा है हमारा कनेक्टिंग लाइंस, जो लाइंस हम आपस में इन कंपोनेंट्स को या इन सिंबल्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करेंगे, वो लाइंस हैं। ठीक है, इसके अलावा एक स्मॉल सर्कल भी होता है, उसको बोलते हैं कनेक्टर। ठीक है, कहीं कहीं लिखा होगा आपके बुक्स में नेट पे, तो दैट इज़ नोन एज कनेक्टर। तो ये कनेक्टर है हमारा, ये दो लाइंस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। कई कई जगह ये वाला सिंबल भी यूज़ होता है फ्लो चार्ट के अंदर। तो बाय एंड लार्ज हमारे ये 6 सिंबल्स या 5 सिंबल्स यूज़ होते हैं फ्लो चार्ट के लिए। ठीक है, जो कि हमें जो भी हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनानी है या फ्लो चार्ट बनाना है उसको बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर भी एक स्मॉल एग्जांपल लिया है फ्लो चार्ट का। अगर हम उसकी बात करें तो हम ये कहेंगे कि इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ 3 नंबर टू फाइंड विच वन इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। ये फाइंड आउट करना है हमें कि 3 नंबर हैं, 3 नंबर हमने लिए हैं और उसमें से कौन सा नंबर बड़ा है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले आप देखेंगे कि स्टार्ट स्टॉप बॉक्स, यानी कि स्टार्ट करना है, स्टॉप सबसे लास्ट में होगा, तो स्टार्ट हमें करना है। ठीक है, देन अ कनेक्टिंग लाइन टू अ सिंबल, वो सिंबल क्या है हमारा, वो सिंबल है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मीन्स इनपुट आउटपुट। ठीक है, इनपुट आउटपुट हमने लिख दिया रीड ABC, यानी कि इनपुट ले लिया, आउटपुट तो अभी नहीं कर रहा, अभी हम इनपुट ले रहे हैं। तो पैरेललोग्राम इनपुट के लिए भी है, पैरेललोग्राम आउटपुट के लिए भी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने इनपुट ले लिया। इनपुट क्या क्या ले लिया, A में ले ली एक वैल्यू, B में ले ली और एक C में ले लिया, कि इनपुट कर लिया सबसे पहले। देन अ कनेक्टेड लाइन, देन अ डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स क्या कह रहा है, डिसीजन बॉक्स ये कह रहा है क्या A बड़ा है B से, A इज़ ग्रेटर देन B, डिसीजन बॉक्स ये कह रहा है। अब डिसीजन बॉक्स की अगर हम बात करें तो एक एरो नो के लिए जाएगा और एक एरो यस के लिए जाएगा, यानी कि जो भी डिसीजन होगा या तो वो ट्रू की फॉर्म, ट्रू वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा या फॉल्स वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, वो डिपेंड करता है इसके अंदर जो लिखा है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, इज़ A इज़ ग्रेटर देन B। अब हमने 3 वैल्यूज़ ली, मान लीजिए हमने ले ली A इक्वल्स टू 4, B इक्वल्स टू 3 और C इक्वल्स टू 5, ये ले ली। ठीक है, तो अब अगर हम इस बात को देखें तो क्या A बड़ा है B से, A बड़ा है B से, यस। ठीक है, तो इस तरफ जाएगा, ये एग्जाम्पल के लिए हो गया। अगर नहीं होता तो नो की तरफ जाता। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B, जो कि हमें इस एग्जाम्पल के थ्रू लग रहा है कि हाँ A बड़ा है B से, क्योंकि B की वैल्यू कितनी है 3, A की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, B बड़ा है A से, तो यस हो गया। तो क्या कह रहा है, A इज़ ग्रेटर देन C। अब वो क्या कह रहा है, पहले इसने इससे चेक करा तो उसको मिला कि हाँ बड़ा है, तो यस वाले की तरफ चल दिया। अब वो क्या कर रहा है, अब वो A को चेक कर रहा है और C को चेक कर रहा है। क्या C बड़ा है A से, ठीक है, अगर बड़ा है तो किसकी तरफ जाएगा, अगर बड़ा है तो यस की तरफ जाएगा, अगर बड़ा है छोटा है तो नो की तरफ जाएगा। जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर मैं यस लिख दे रहा हूँ, अगर यस है तो A प्रिंट करे, जबकि हमें क्या दिख रहा है कि A की वैल्यू कितनी है 4 और B की वैल्यू कितनी है हमारी 5, तो वो किस तरफ जाना चाहिए, वो नो की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, यस की तरफ जाता, अगर बड़ी होती यहाँ पे 6 होती वैल्यू तो यस की तरफ जाता, तो क्या प्रिंट होता, तो प्रिंट होता A। अब क्या प्रिंट होगा, अब नो की तरफ जा रहा है तो इस तरफ प्रिंट होगा, यानी कि प्रिंट हो गया हमारा C। ठीक है, तो ये इस तरीके से चलेगा कि यानी कि पहले इसको हमने कंडीशन को चेक करा, फिर इस कंडीशन को चेक करा और फिर आगे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए। यहाँ पर ये यस हो गया, ये यस हो गया, ये नो हो गया, इस तरीके से ये डिपेंड करेगा इस पर्टिकुलर कंडीशन पे। और अगर यहाँ पर आता, नो की तरफ आता, तो हम B और C को चेक करते, फिर प्रिंट
बी या सी में से जो भी बड़ा होता वो होता। लेकिन इस एग्जांपल को देखें तो सबसे पहले यहाँ आया, इसके बाद यस हुआ, यहाँ आया, इसके बाद ए इज़ ग्रेटर देन सी, नहीं ए बड़ा नहीं है, ए छोटा है, तो नो। तो क्या प्रिंट हो गया, प्रिंट सी हो गया, और नीचे यहाँ पर फिर स्टॉप हो गया। तो हमें फ्लो चार्ट में सारी पॉसिबिलिटीज़ दिखानी है अकॉर्डिंगली, बिकॉज ये एक एग्जांपल से बाउंड नहीं है, ये ओपन टू ऑल है, कोई भी वैल्यूज़ इनपुट डालेंगे उसके हिसाब से चलेगा। अब जो ये बात आ रही है कनेक्टर की, जो हम कनेक्टर की बात कर रहे थे कि भाई ये ज़ीरो कहाँ यूज़ होगा, ये यहाँ पर यूज़ हो सकता है। यहाँ पर आप ज़ीरो लगा सकते हैं जो हमारा कनेक्टर है, जो कि हमारे यहाँ पर तीन लाइंस आ रही हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, और फिर स्टॉप के तरफ चला जाए। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं कनेक्टर को भी, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा 3 नंबर्स का, टू फाइंड आउट विच वन इज़ ग्रेटर विद रिस्पेक्ट टू द सिम्बल्स एंड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो चार्ट, कि एग्जैक्टली फ्लो चार्ट क्या होता है। और ये वाला पार्ट हमारा था सूडो कोड, कि सूडो कोड एग्जैक्टली क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं या उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और हम वो किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम यहीं अब ख़त्म करेंगे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।